तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक प्रश्न दिया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। तो चलिए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम 1 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शून्यकों का योग, तो शून्य क्या होता है, अल्फा और बीटा होता है। तो शून्यकों का योगफल दिया हुआ है। तो पहले हम 1 नंबर के प्रश्न को लिख लेते हैं। तो ये दिया हुआ है, तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, यानी कि अल्फा और बीटा का मान दिया हुआ है। ठीक, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 1/4। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल भी दिया है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर हम लिख सकते हैं -1। तो ये हो गया। तो यहाँ से हम द्विघात बहुपद यानी द्विघात समीकरण को जो एक सूत्र होता है उसके माध्यम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो द्विघात का एक होता है, तो द्विघात बहुपद का एक सूत्र होता है, वो सूत्र के माध्यम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सूत्र क्या होता है, ये होता है x² प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये होता है द्विघात बहुपद को ज्ञात करने का सूत्र। ठीक है, तो इस सूत्र के बेस पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² प्लस, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का ये जो मान दिया हुआ यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/4, तो यहाँ पर हम रख सकते हैं। तो 1/4 x प्लस, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है, -1। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको बना सकते हैं क्या, ये पहला हमारा बहुपद निकल जाएगा x² 1/4 x, ये माइनस हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया पहला बहुपद। तो चलिए इसी प्रकार से आगे भी हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम 2 नंबर को लिखते हैं। तो 2 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, तो यहाँ से 2 नंबर में दिया है क्या, √2, 1/3। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें शून्यकों का योगफल क्या दिया है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हम लिख सकते हैं √2। ठीक है, तो योगफल हो गया ये शून्यकों का योग। उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/3। तो इसको भी उसी प्रकार से द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है उसी माध्यम से इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है x² प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x² प्लस, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, √2, ये x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/3। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। चलिए इसी प्रकार से इसके आगे प्रश्न को भी हम देखते हैं, 3 नंबर का। ठीक है, 3 नंबर के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये 3 नंबर के क्वेश्चन को हम लिख लिए यहाँ पर। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस, यानी कि शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है, बराबर 0। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है √5। ठीक है, तो यहाँ से हम इसी जो फॉर्मूला पहले हम लिखे थे, द्विघात बहुपद को ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वही हम यहाँ पे लिखेंगे, x² प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये x² प्लस, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ पे 0 दिया हुआ है, तो 0x प्लस, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया है √5। तो √5 हम यहाँ पे लिखते हैं। इसके बाद नीचे में देखते हैं, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा x² प्लस √5। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा। तो इसके आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन को लिखते हैं यहाँ पर।
तो चौथा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, यानी शून्यकों का योग कितना है, 1 दिया हुआ है, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान भी कितना है, यही है सेम 1, ठीक है। इसी प्रकार से तो द्विघात बहुपद का सूत्र लिखेंगे, x² प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। अब यहाँ से हम मान रख सकते हैं, यहाँ पे मान रख सकते हैं x² प्लस इसका मान दिया हुआ है 1, ठीक है। तो x प्लस इसका मान भी 1 है, तो इसका मान भी हम कितना रखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा x² प्लस x प्लस 1, तो ये हमारा बहुपद हो जाएगा। चलिए 5वें नंबर के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो 5वें नंबर का क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 नंबर का जो क्वेश्चन है हम इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, इसमें दिया है -1, यानी कि ये शून्यकों का योग दिया हुआ है, और अल्फ़ा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 1/4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग दिया है -1/4, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया है 1/4, ठीक है। तो वही हम लिखते हैं द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र, x² प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। अब यहाँ से हम मान रख सकते हैं। तो इसका मान कितना है, x² प्लस इसका मान है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -1/4, ठीक है, -1/4, और इसका है प्लस का 1/4। तो यहाँ से हमारा द्विघात बहुपद क्या आ जाएगा, x², ये माइनस हो जाएगा 1/4, ये x प्लस 1/4, तो ये हमारा बहुपद आ जाएगा। इसी प्रकार से इसके आगे प्रश्न को हम देखते हैं। तो आगे की प्रश्न हम 6ठा नंबर का लिखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का मान कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, और शून्यकों का गुणनफल यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 1, ठीक है। तो उसी प्रकार से द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र यहाँ पे लिखते हैं हम, x² प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो यहाँ से अल्फ़ा और बीटा का मान हम डालते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यानी शून्यकों का योगफल जो होता है फॉर्मूला, उसके यहाँ पे रखते हैं हम, यहाँ पे x² प्लस, तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, 4, तो 4, ये x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा यानी शून्यकों का योगफल कितना है, 1। तो ये हमारा हो जाएगा बहुपद। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।